नमस्कार दोस्तों। तो जो लोग मानते हैं कि वो हर महीने उनकी जो आमदनी है वो इतनी भी नहीं है कि वो अपने बैंक में सेविंग अकाउंट में कुछ सेव कर सके, यानी जो टोटल उनकी सैलरी है हर मंथ वो जो कमाते हैं वो बहुत ही कम है, तो ऐसे लोगों के लिए एसबीआई लेके आया है एसबीआई जन निवेश एसआईपी स्कीम। इस एसआईपी स्कीम के अंतर्गत आप हर महीने मिनिमम 250 रुपये इन्वेस्ट करके एक एसआईपी शुरुआत कर सकते हैं। ये एसआईपी उन लोगों के लिए है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और जो सेमी अर्बन यानी जो अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहते हैं और म्यूचुअल फंड और एसआईपी जैसी सुविधाओं से जुड़ना चाहते हैं। तो ये एसआईपी उन लोगों के लिए। इस एसआईपी के अंतर्गत आप डेली, वीकली और मंथली हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं 250 रुपये की। आगे जाकर हो सकता है कि इस एसआईपी में आपको क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट का प्लान भी मिले। इस एसआईपी के अंतर्गत जो आपका पैसा है वो एसबीआई के हाइब्रिड फंड यानी बैलेंस एडवांटेज फंड में लगाया जाता है, जहां पर जो पैसा होता है वो इक्विटी मार्केट और डेट मार्केट में एक साथ लगाया जाता है। तो जिन लोगों को नहीं पता है कि इक्विटी और डेट मार्केट क्या होता है, उन लोगों को बता दें। इक्विटी मार्केट का मतलब है जहां पर शेयर मार्केट में आपका पैसा लगाया जाता है, यानी कंपनियों के अंदर आप हिस्सेदारी खरीदते हैं। डायरेक्ट आप किसी एचडीएफसी, मान लीजिए एचडीएफसी का, रिलायंस का, एसबीआई का, टाटा का या अडानी का आप कोई शेयर खरीदते हैं, तो वहां पर जो आप उस कंपनी में कुछ हिस्सेदारी लेते हैं उसका शेयर खरीद कर, तो इसको बोलते हैं इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना। और जब डेट मार्केट होती है, डेट मार्केट का मतलब है कि जब कोई कॉरपोरेट सेक्टर या कहीं की जो गवर्नमेंट है वो एक बॉन्ड निकालती है और उस बॉन्ड के जरिए वो मार्केट से पैसा उठाती है, यानी एक तरह का लोन लेती है। तो जो इन्वेस्टर होता है वो कहता है कि हम इस बॉन्ड को खरीद लेंगे और ये रहा हमारा पैसा, बट इसके बदले हमें एक निश्चित ब्याज दर पर फिक्स्ड इनकम आती रहनी चाहिए। अब हम इक्विटी मार्केट की बात करें तो इक्विटी मार्केट काफ़ी रिस्की होती है, लेकिन उसमें प्रॉफिट बनने का भी काफ़ी ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि जो शेयर है वो डबल भी हो सकता है और वो कई गुना और भी हो सकता है और वो बिल्कुल नीचे भी आ सकता है, तो उसमें लॉस भी जाता है। लेकिन जो ये डेट मार्केट है यहाँ पर लॉस थोड़ा एज कंपेयर टू, अगर हम इक्विटी मार्केट की बात करें तो यहाँ पर जो निवेश है थोड़ा सुरक्षित माना जाता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो इक्विटी मार्केट की तरह बहुत ज़्यादा नहीं होता। आपको एक फिक्स्ड इनकम एज ए इंटरेस्ट आती रहती है। तो चलिए दोबारा से शुरू करते हैं अपनी एसआईपी, जो कि एसबीआई की जन निवेश एसआईपी है। इसके अंतर्गत अगर आप हर महीने 250 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और एक लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 30 साल के लिए हर महीने 250 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको साल में करीबन 3000 रुपये पे करने हैं। और अगर आप 30 साल की बात करें तो करीबन आपको 90,000 रुपये एज ए इन्वेस्टमेंट यहाँ पर पे करने हैं। तो अगर सारी चीज़ें सही रहती हैं और 15% के हिसाब से, जैसा कि ये बोल रहे हैं, आपको रिटर्न मिलता है, तो 30 साल के बाद आपको करीबन करीबन 90,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट पर 17 लाख रुपए मिलेंगे। और जो इन्फ्लेशन रेट है अगर वो जैसा अभी चलती है वैसी चलती रहे या एक रेगुलर उसके साथ बढ़ती रहे टाइम के साथ, तो आपके 17 लाख रुपए की उस समय के हिसाब से जो वैल्यू होगी वो 8.5 लाख या 8.25 लाख रुपए के आसपास होगी। अगर हम थोड़ा और इस एसआईपी में आगे बढ़े तो आपको कंपाउंडिंग मनी का जो बेनिफिट है वो देखने को मिलता है। अगर हम 10 साल और आगे बढ़ जाते हैं, यानी 30 साल इन्वेस्ट ना करके अगर हम 40 साल इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको जो जो कंपाउंड मनी के अंतर्गत जो टोटल एसआईपी में आपको मेच्योरिटी बैलेंस मिलता है वो 78 लाख के आसपास मिलता है। यानी अगर आप 40 साल तक हर महीने 250 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल 1,20,000 रुपये आप इन 40 सालों में इन्वेस्ट करेंगे और आपको जो टोटल अमाउंट मिलेगा वो 78 लाख रुपए के आसपास होगा। और वहीं थोड़ा और आगे हम इसको बढ़ाते, अगर हम इसको 45 साल करते हैं तो 45 साल के अंदर आप 250 रुपये मंथली के हिसाब से 1,35,000 रुपये इसमें टोटल इन्वेस्ट करेंगे और आपको करीबन 1.5 करोड़ रुपया इसमें कंप्लीट जब ये एसआईपी हो जाएगी 45 साल के बाद इसमें मिलेगा। तो इसमें जो मेन देखने की बात ये है कि जो एक जितना लंबा समय होगा उतनी ज़्यादा आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इसमें प्रॉफिट को देखने को मिलता है। एसआईपी की या जो जितनी भी मार्केट में और एसआईपी है उनकी बात करें तो जितना लंबे समय आप उन एसआईपी को खींचते हैं तो उतने ज़्यादा जो इन्वॉल्विंग फैक्टर्स हैं, यानी जैसा कि मार्केट में अब देखने को मिलता है कि हर दिन खबर आती रहती है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और जो मार्केट है वो जो फिलहाल अभी क्रैश की स्थिति में चल रही है। आने वाले समय में अगर इसी हिसाब से सारी चीज़ें बदलती है और क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा अगर सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है तो आप 45 साल के बाद
आप अगर आप अच्छा खासा अमाउंट कमा भी लेते हैं तो उसकी क्या गारंटी है कि उसकी जो वैल्यू होगी आज के हिसाब से वो कितनी होगी या उस हिसाब से कितनी होगी। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है किसी भी एसआईपी को लेकर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कुछ कमेंट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।